नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं खबर असरदार। और खबर असरदार में खबरें अब विस्तार से। सबसे पहले बात उस खबर की जिसको लेकर इस वक्त देश भर में हड़कंप मचा है। बात दिल्ली में लाल किला के पास हुए बॉम्ब ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट के नए सीसीटीवी में विस्फोट के ठीक बाद मची भगदड़ और अफरा तफरी का भयानक मंजर कैद हुआ है। सिग्नल पर ब्लास्ट के बाद कैमरे टूट गए और आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे बिखर गए और देखते ही देखते सड़क पर लाशें ही लाशें बिछ गई। और इस बीच दिल्ली धमाका केस में पुलिस ने संदिग्ध लाल इको स्पोर्ट कार को बरामद कर लिया है। ये कार दिल्ली धमाकों के मास्टरमाइंड आतंकी उमर के दोस्त के घर के बाहर खड़ी हुई थी। शाम 6:50 चांदनी चौक की इसी भीड़ में हुए ब्लास्ट और इसकी गूंज ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। लाल किले ब्लास्ट के वक्त का ये सीसीटीवी उस वक्त वहां के मंजर को बयां कर रहा है। लाल किले के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, सिग्नल हरा था और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका हुआ। गाड़ी आग के गोले में बदल गई, कई जिस्म धड़ से अलग हो गई, चीख पुकार मच गई। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ब्लास्ट के बाद का ये मंजर देखा जा रहा है। एक नीले रंग का ई रिक्शा पूरी तरीके से पलटा हुआ है, एक ऑटो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं, लोहे की ये गाड़ी जो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है, एक वैन भी है जो ध्वस्त हो चुकी है। चांदनी चौक की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद उस फुटेज में ब्लास्ट की हकीकत कैद है। कान के पर्दे फाटते शोर और आसमान में लाल गुब्बारे जैसी तस्वीर ने कई परिवारों का चिराग छीन लिया। सीसीटीवी लाल किले से ठीक सामने रेड लाइट के पास का है। शाम के करीब 6:50 हो रहे हैं। बेहद भीड़ दिख रही है। तभी आतंकियों ने अपने मकसद को अंजाम देकर अपने आका के फरमान को पूरा कर दिया। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई डेंट इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं, यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये मंजर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ऊपर अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो अंदर पूरी तरीके से एयरबैग खुल चुका है, शीशे टूट चुके हैं, जो साइड व्यू मिरर है वो टूट चुका है, रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जहां पर एक्सेलरेटर पैड होता है वहां पर ये जाकर गिरा है। किस तरीके से अंदर के पुरखुज ये टूटे होंगे। सूत्रों के मुताबिक कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, ना किसी बिल्डिंग में घुसी, यानी ये कोई सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था, बल्कि हड़बड़ाहट में डॉक्टर उमर की तरफ से किया गया अटैक था जिसमें वो खुद मारा गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक धमाके के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और करीब 11 दिन तक हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी रही थी। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर नबी घबराहट में कार लेकर दिल्ली आया था। उसी दिन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए कार बाहर लाई गई। जिस वक्त वो लाल किले के पास से गुजर रही थी तभी अटैक किया गया। एक पहला घेरा सुरक्षा का बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है जहां पर ये कार आकर ब्लास्ट हुई थी वो रेड लाइट आप देखेंगे। सबसे पहले वो रेड लाइट दिखाइएगा। वहां पर रेड लाइट से धीरे धीरे उमर नबी जो गाड़ी चला रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रेड लाइट अमूमन आप देखते हैं कि क्रॉस करते हुए तेजी से लोग नजर आते हैं, लेकिन उमर की जो गाड़ी थी वो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहा था। अब देखिए वो आत्मघाती हमला नहीं था अभी तक में जो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड हमला नहीं था, ये हड़बड़ाहट में किया गया अटैक है। और इसके बाद में वो रेड लाइट से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो i20 गाड़ी वहां तक पहुंची। 10 मीटर का जो रास्ता है वो तय किया और 10 मीटर के रास्ते को तय करने के बाद वहां जाके वो जो रेड फोर्ट का आप साइन देख रही हैं वहां पर जाके ये ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिलहाल मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है। और गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का टारगेट उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल थे। सूत्रों का दावा है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी थे। अभी तक की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था, लेकिन इससे पहले ATS और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई।
जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने पूछताछ में कई राज उगले हैं। खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के मंदिर टारगेट पर थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी, जिसके बाद अयोध्या और काशी में मंदिरों के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पकड़े गए आरोपियों से इस बात की पुष्टि हुई है कि आतंकियों के रडार पर काशी और अयोध्या था। शायद यही वजह है कि अयोध्या में चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। अब अयोध्या के जो रामलला के परिसर हो या राम मंदिर जाने वाले मार्गों, उन सभी मार्गों पर बैरियर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही शोल्डर पर इन बाकायदा एक कैमरा लगा के रखा गया है। एक क्लियर सुरक्षा राम जन्मभूमि परिसर की भी बढ़ाई गई है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के पहले भी लोगों को जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। एटीएस और पुलिस की रेड और गिरफ्तारियों ने सारा भंडा फोड़ कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है जो राम मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर के संपूर्ण अयोध्या में है। लगभग 1300 से ज्यादा कैमरे पूरे अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियों ने लगाए हैं। इसके अलावा लगभग 40 कैमरे राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से लेकर विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। हालांकि इस दरमियान लगभग 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे रामनगरी में काम कर रहे हैं और इस दरमियान एक कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुरक्षा कर्मी प्रति मिनट हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दरअसल काशी और अयोध्या हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर रोजाना लाखों की भीड़ रहती है। यही वजह थी कि आतंकी संगठन यहाँ पर ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए बाकायदा रेकी तक की गई थी। सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में हुआ हादसा था। आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगहें थी। साथ ही अयोध्या का राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर वाले इलाके भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन शुरू हो चुका है। कुछ नेता कवर फायर की ढाल लेकर मैदान में कूद पड़े। विपक्ष की तरफ से जुबानी तीर चलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उधर सियासत से परे पीएम मोदी भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात की। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कल भूटान से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को सख्त चेतावनी दी, तो आज दूसरी तरफ भूटान के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे घायलों का हालचाल जानने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से मिले। इस बीच हर बार की तरह दिल्ली ब्लास्ट पर भी सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां आतंकी हमले के पीछे इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने समुदाय विशेष पर निशाना साधा। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करें। आप सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं।
तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस तो एक कदम आगे निकलते हुए बेतुके बयान देने में जुट गई। कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण में बूथ कैप्चरिंग के गहन प्लान को अंजाम देना है। मेरा अपना मानना है कि ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए और भूटान जाके वो कह रहे हैं मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया हूं। भाई आपकी कनपट्टी पर किसी ने कट्टा तो लगाया नहीं था कि आप भूटान गए, आपको देश में रहना चाहिए था। आपने तो केवल मुसलमान को वोट बैंक की दुकान के नाम पर इस्तेमाल किया और मुसलमानों को केवल दंगे मिले, मुसलमानों को केवल गरीबी मिली। इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से लेकर तमाम अलग अलग बैठकों का दौर जारी है, जांच जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कवर फायर का खेल कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।